हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से छवि मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का अगला वीडियो लेके आए हैं। इसमें देखेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इंटीग्रेशन को हम कैसे करते हैं और इसकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। इस चीज़ को आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए फार्मूला यूज करना होता है बाई पार्ट वाला। वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो फार्मूला कुछ इस तरह से है कि इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v इंटू डी एक्स। यू डॉट बी, जो u और b जहाँ x के अलग अलग फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ये दोनों अलग फंक्शन होंगे। इनके लिए अगर दो फंक्शन हमें एक साथ दे रखे हों और हमें इंटीग्रेट करना है तो कैसे करते हैं, ये चीज़ यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है फर्स्ट SI। इसमें से एक को फर्स्ट मान लेते हैं, दूसरे को सेकंड। अगर सपोज़ मैंने इसको फर्स्ट और इसको सेकंड माना हुआ है तो फार्मूला होगा, हम इस तरह से अप्लाई करेंगे। फर्स्ट SI इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन अगेन होल इंटीग्रेशन, यानी कि जो कंप्लीट रिजल्टेंट हमें मिलेगा उसका हम दोबारा से इंटीग्रेशन करते हैं। ये हमारा फार्मूला रहता है। आई होप ये फार्मूला आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात आती है यहाँ पर कि हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला तो देख लिया, हमें पता लग गया कि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट ऐसे करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड से। ठीक है, लेकिन हम कौन से फंक्शन को फर्स्ट माने और कौन से फंक्शन को सेकंड माने, ये चीज़ हमारे पास सामने प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट में दोनों फंक्शंस में से कौन सा फर्स्ट होगा कौन सा सेकंड होगा, इसको सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक होता है जिसको हम कहते हैं आईलेट, ILATE। ठीक है, आईलेट जो है ये शॉर्ट फॉर्म है कौन कौन से अलग अलग डिफरेंट फंक्शन के फर्स्ट लेटर द्वारा जो बनता है उससे। ठीक है, तो यानी कि I फॉर होता है आपका इन्वर्स फंक्शन, I फॉर इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसके बाद आता है आपका L फॉर होता है आपका लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक, इसके बाद आपकी बात आती है, तीसरा है आपका अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन। चौथा होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक फंक्शन। ठीक है, चौथा होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और फिर लास्ट में ये जो रहता है वो होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो यानी कि इस तरह से ये अलग अलग, जैसे इन्वर्स फंक्शन है और लॉगरिथम फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इन सभी फंक्शन को फर्स्ट लेटर को लेकर हमने एक वर्ड बना लिया आईलेट। ठीक है, आईलेट से हमें क्या पता लगता है कि हमें अगर दो फंक्शन गिवन हैं तो इसमें से हम कौन सा फर्स्ट सेलेक्ट करने वाले हैं और कौन सा सेकंड सेलेक्ट करने वाले हैं, ये बात हमें क्लियर होता है आईलेट के थ्रू। अब देखिए कैसे क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास दो फंक्शन u और b, दो फंक्शन गिवन है, एक आपका इन्वर्स फंक्शन है यानी कि I वाला दे रखा है और दूसरा आपका अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो I वाला जो होगा इन्वर्स फंक्शन जो होगा, फॉर एग्जांपल के लिए एक लेके दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे सपोज मान लिया साइन इन्वर्स x है और अलजेब्रिक में सपोज मान लिया x की पावर 3 है। ठीक है, तो यानी कि इसको मुझे फर्स्ट मानना है और इसको सेकंड मानना है, ये काम मुझे करना होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर जैसे सपोज मान लिया I और T आपका गिवन है
तो आई टी का मतलब इन्वर्स फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड, यानी कि साइन इन्वर्स एक्स। अगर यहाँ पर कॉस टी दे रखा है तो इसको हमें सेकंड मानना होगा, सॉरी कॉज एक्स जो दे रखा है उसको सेकंड मानना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आई और एक्सपोनेंशियल दे रखा है तो आई को फर्स्ट मानेंगे, यानी कि इन्वर्स को फर्स्ट मानेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानेंगे, ठीक है। ऐसे अगर एल और ये दे रखा है तो एल वाले को यानी कि लॉग वाले को फर्स्ट, अलजेब्रिक को सेकंड, लॉग वाले को फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड। यानी कि हम इस तरह से बना सकते हैं इसको कि एल ए, ठीक है, और एल टी और एल ई, ठीक है, एल ई के बाद में ए टी, है ना, और ए टी के बाद में ए ई और ए टी ई, ठीक है। तो इस तरह से आपका कोई ना कोई फंक्शन दे रखा होगा जिसमें आपका जो फर्स्ट लेटर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथम, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो अगर हमारा जो इनमें से पहले आ रहा है, जैसे यहाँ पर एल ई, एल पहले आ रहा है तो यानी कि लॉग वाला हम फर्स्ट मानेंगे, एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानेंगे, ठीक है। यहाँ अलजेब्रिक ए पहले आ रहा है तो अलजेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मानेंगे। क्लियर है। इस तरह से हम लोग कोई भी फंक्शन जो गिवन होगा उसके लिए फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करेंगे। आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक बार इसको आप लोग बना लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, जिससे आपको याद रहे, ठीक है। क्लियर है। तो मैं इसको रफ करता हूँ, आगे देखते हैं कि इसको हम कैसे, इस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसकी प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे पार्ट्स में, कई सारे पार्ट्स में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं टाइप 1 के देखता हूँ कि टाइप 1 के कैसे क्वेश्चन होंगे। ठीक, टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 में हम उन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं कि जो दोनों फंक्शन जो हमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन गिवन होंगे वो दोनों फंक्शन इंटीग्रेबल होंगे। इंटीग्रेबल का मतलब है कि दोनों फंक्शन को हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऐसे फंक्शन जो होंगे वो टाइप 1 में होंगे, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। इंटीग्रेट द फंक्शन, इंटीग्रेट द फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये फंक्शन सपोज है, ठीक है। इसमें हमें पता है कि x का भी इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं, साइन x का भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों फंक्शन हमारे इंटीग्रेबल हैं, यानी कि हम दोनों फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन को हम यहाँ पर इंटीग्रेट करना सीखेंगे। तो इसमें से सबसे पहले हमें वही याद रखना होगा, आइलेट, ILATE। अब देखिए ये है आपका अलजेब्रिक और ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, सही है, आप ऐसे बना लीजिएगा। तो अब देखिए अलजेब्रिक आपका यहाँ पर रहा और ट्रिग्नोमेट्रिक आपका इसके जस्ट बाद में है, यानी कि अलजेब्रिक पहला आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है। तो हमें फर्स्ट किसे मानना है, अलजेब्रिक को फर्स्ट मानना है और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मानना है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हमें फर्स्ट कैसे मानना है, सेकंड कैसे मानना है, ठीक है, क्लियर है। तो आप देखिए इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करना है, क्योंकि दो फंक्शन है यहाँ पर, तो बाई पार्ट्स वाला फार्मूला हमें अप्लाई करना होगा। अभी हम लोगों ने सीखा था, फार्मूला क्या था, एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब देखो इसके लिए मैं फर्स्ट मान लिया है और इसको सेकंड मान लिया है, ठीक है। चलो अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऐसा ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी कि साइन एक्स का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, कर दिया, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि d/dx किसका, x का, ठीक है। और सेकंड का इंटीग्रेशन इनटू में, यानी कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन, और ब्रैकेट क्लॉज करने के बाद में इस पूरे का इंटीग्रेशन। आई बात समझ में, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक। तो अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो x साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स, ठीक है, ठीक, माइनस x का डिफ्रेंशिएशन 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस का कॉज एक्स, और ये इंटीग्रेशन का साइन है तो हम यहाँ पर लगा देते हैं, क्लियर है, ठीक। अब इसको एक बार और करते हैं। तो माइनस का x कॉज एक्स और कॉज एक्स का इंटीग्रेशन प्लस का साइन एक्स और प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं c।
तो ये आपका पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस का एक्स कॉज एक्स और प्लस कांस्टेंट सी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा और करते रहिए कि इस तरह से करते हैं हम। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं इसी का, आप लोग उसको ट्राई कीजिए घर पे। मैं आपको होमवर्क में देता हूँ क्वेश्चन कैसे करना है। तो ये आपका है x और यहाँ पर फंक्शन आपका चेंज हो सकता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का भी हमें इंटीग्रेशन पता है और इसका भी पता है, दोनों का इंटीग्रेशन पता है हमें और दोनों को हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। अब चलते हैं अगले टाइप की तरफ, टाइप सेकंड की बात कर लेते हैं। ठीक है, टाइप सेकंड की जब मैं बात करूँ तो कुछ इस तरह से है। टाइप सेकंड को समझ लेते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे। टाइप सेकंड में हमारे फंक्शन दोनों जो होंगे इसी की तरह इंटीग्रेबल तो दोनों होंगे। ठीक है, बट उसमें जो आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फार्मूला है वो एक बार में यहाँ पर कंप्लीट हो रहा था, लेकिन टाइप सेकंड में जो होगा वो एक बार में कंप्लीट नहीं होगा, उसको हमें क्या करना होगा, 2 बार इंटीग्रेट करना होगा, तब हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, कैसे 2 बार करना होगा इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स, ये हमारा एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। तो इसको देखते हैं कैसे करना है। देखिए यहाँ पर आप वही फिर आईलेट के थ्रू फर्स्ट सेकंड मानेंगे, ILATE आईलेट। ठीक है, तो यहाँ पर अलजेब्रिक और ये एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो अलजेब्रिक फर्स्ट हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल सेकंड हो जाएगा। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। क्लियर है? ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे हम करेंगे इंटीग्रेट करने के लिए, वही हम लोग दोबारा से इसे इधर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट अप्लाई करते हैं, ये तो फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, तो फर्स्ट ऐसा ही सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन सभी जान चुके हैं, ई की पावर एक्स होता है माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x और सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि ई की पावर एक्स और होल इंटीग्रेशन। क्लियर है? मैंने इंटीग्रेट कर दिया है यहाँ पर, आप घबराइए ना। पिछले क्वेश्चन को जो किया है आप तो इस तरह के और क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस, अब देखिए यहाँ पर भी आपके 2 फंक्शन बन गए। ठीक है, अभी हमारा एक बार में कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि एक बार हम इंटीग्रेट पिछले क्वेश्चन में किए और उसके बाद में एक फंक्शन रह जाता था, उसे दोबारा इंटीग्रेट कर देते थे, लेकिन यहाँ पर फिर दोबारा से 2 बन गए तो हमें फिर दोबारा यही फर्स्ट और सेकंड यानी कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट फिर लगाना पड़ेगा। तो 2 बाहर ले लेते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं। फर्स्ट ऐसा ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 और सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एंड होल इंटीग्रेशन डी एक्स। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2x ई की पावर एक्स माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं एक आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे देता हूँ जिसको आप लोग घर पे करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी ये नहीं, एक्स सेक स्क्वायर एक्स, तो ये फर्स्ट टाइप का ही हो जाएगा। आप इसको करिएगा एक्स स्क्वायर कॉज एक्स डी एक्स। एक्स स्क्वायर कॉज एक्स डी एक्स को आप लोग ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को घर पे अपने, और इस तरह के और भी क्वेश्चन है टाइप सेकंड के, वो आप लोग इसमें ट्राई कीजिएगा। ये उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चंस और ये टाइप अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप लोग बार बार ट्राई करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।